हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमने चैप्टर पढ़ा था द फन दे हैड, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी? हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? तो हमने ऊपर पढ़ा था पैराग्राफ, आई थिंक yeah, in passage 2 that Margie was 11 years old and Tommy was 13 years old. So ये बातें आप याद रखेंगे। मार्जी की एज 11 थी और टॉमी की 13 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? अब हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मार्जी ने डायरी में क्या लिखा था अपनी। सो आ जाएंगे स्टार्टिंग की पेजेस पे। या मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था, पहले तो इतना याद रखना कि उसने पेज की हेडिंग डाली थी 17 में 2157, और दूसरा बात ये रखेंगे उसने डायरी में लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, दिस सेंटेंस, कि टॉमी को रियल बुक मिली आज। ठीक है, ये दो बातें याद रखेंगे, ये लिखी थी मार्जी ने अपनी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड मार्जी एवर सीन अ रियल बुक बिफोर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मार्जी ने क्या पहले कोई रियल बुक देखी थी? नो और इसका रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज दे वर स्टडिंग फ्रॉम द टेली बुक्स। वो टेली बुक्स से पढ़ते थे, ना कि रियल बुक्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? अब आपसे क्वेश्चन है कि मार्जी को बुक में कौन कौन सी चीज़ें अजीब लग रही थी, क्या चीज़ें उसको अजीब लगी। सो हेयर इट इज़, जस्ट अ सेकेंड, या इन पैसेज 1 के लास्ट में है कि देवर येलो क्रिंकली पेजेस, एक चीज़, और उसको दूसरी मेन चीज़ जो मेन आंसर है वो है दिस लाइन, जस्ट अ सेकेंड, दिस पैराग्राफ, कि स्टिल, उसको वो वर्ड्स हमेशा स्टिल रहते थे। वो अगर पेज टर्न भी करती थी तो वो वर्ड्स वैसे के वैसे रहते थे, और वो वर्ड्स की वर्डिंग कुछ चेंज नहीं होती थी, वो वैसे ही रहेंगे जैसे उसने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़? अब आप टेलीबुक से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। आपने अभी, हमने टेलीबुक के बारे में मार्गी ने एक्सप्लेन किया था। हियर आप ऐसे करेंगे कि मार्जी का जो टेलीबुक थी वो एक रोबोट था। हियर, लार्ज ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन, एक बिग स्क्रीन थी जिसपे सारे लेसन्स शो होते थे मार्जी को, और लेसन्स वर शोन। साथ में उसमें एक प्रॉपर स्लॉट नाम से जगह थी, एक मतलब उसमें एक जगह थी प्रॉपर स्लॉट, जिसमें उसको क्या करना होता था, होमवर्क डालना होता था। ये वाला पैसेज होमवर्क डालना होता था, और ये वाला एंड का, ये दो पैसेज को बना के आंसर आएगा कि उसमें उसको अपना होमवर्क डालना होता था, टेस्ट पेपर्स डालने होते थे, और वो टेस्ट पेपर्स को पंच कोड में लिखने पड़ते थे, जो उसने तब सीखे थे जब वो 6 ईयर ओल्ड थी। ओके, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? अच्छा, अब मार्गी का स्कूल कहाँ था, वो तो हमने अभी पढ़ा लास्ट की एकदम एंड के पैसेजेस में, कि जो मार्जी का स्कूल था वो उसके रूम के साथ में था। एक मिनट, हियर, मार्जी वेंट टू स्कूल रूम विच वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। हियर, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और वो अकेले पढ़ती थी, उसकी मदर ने क्या समझाया था उसको कि हर बच्चे का टीचर उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट होता है, तो उनके पर्सनल टीचर्स होते थे। तो उसके कोई क्लासमेट नहीं था, वो इकलौती स्टूडेंट थी अपने स्कूल रूम में। ओके, so she was having no classmates. Question number 7, what subjects did Margie and Tommy learn? तो हमने सब्जेक्ट्स याद करो कौन कौन से थे। एक तो अभी लास्ट के पैसेज में आया था कि हम वो लोग क्या पढ़ रहे थे, अर्थमैटिक्स। क्या पढ़ रहे थे, अर्थमैटिक्स, एक सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे वो टोटल। सेकंड, काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया गया था मार्जी के रोबोट को ठीक करवाने के लिए? बिकॉज उसको किस में, कौन से सब्जेक्ट में सबसे गंदे मार्क्स आ रहे थे, वो था ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का जो गियर था, ज्योग्राफी सेक्शन जो था, उसको थोड़ा ज़्यादा
हायर लेवल पर गियर अप कर रखा था। तो दूसरा सब्जेक्ट आ गया आपका जियोग्राफी। थर्ड सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की वजह से जो टॉमी था उसका रोबोट टीचर ले गए थे वो लोग ठीक करवाने के लिए, कम से कम एक फॉर 1 मंथ। वो क्यों लेके, कौन सा सब्जेक्ट था वो? हिस्ट्री सेक्टर खाली हो गया था। तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे विच वर जियोग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स बताए हैं हमारे को लेसन में, तो हम इन्हीं 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा डन है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।